प्रणाम, जय श्री सीताराम। मैं गिरीश मानव, आप देख रहे हैं विजन ऑफ पीस। स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। हमारे धर्मशास्त्रों में 6 विकारों की बात की गई है: काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और अहंकार। इसमें से कोई भी विकार अगर है जीवन में तो वो अच्छा नहीं है। आज जिसकी बात हम करने जा रहे हैं वो है क्रोध। तो क्या हमारे जीवन में क्रोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, धर्मशास्त्र यही सिखाते हैं कि अगर विकार भी सम्यक रूप में है तो वो जीवन के लिए ठीक है। इस बात को तो छोटे उदाहरण से समझते हैं। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, केवल बात करके आपके लिए छोड़ दूंगा। महाभारत का वो दृश्य याद कीजिए जब कुरु राजवंश की सभा के अंदर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और कुल के सबसे बड़े पितामह भीष्म वहां विद्यमान थे। तो क्या ऐसी अवस्था में पितामह को क्रोध नहीं आना चाहिए था? निश्चित रूप से आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। दूसरा उदाहरण इसके थोड़ा सा विपरीत। श्री राम अपने भाई अनुज लक्ष्मण के साथ, गुरुदेव के साथ, विश्वामित्र के साथ महाराज जनक की सभा में हैं। धनुष यज्ञ हो रहा है। बहुत सारे राजा प्रयास कर रहे हैं, धनुष नहीं टूटता, वो उसे उठा नहीं पाते, हिला नहीं पाते। और ऐसे में महाराज जनक को क्रोध आता है और वो कुछ दुख में, गुस्से में कुछ कहते हैं। तो क्या उस अवस्था में लक्ष्मण जी को क्रोध आना चाहिए था? हालांकि लक्ष्मण जी को या राम जी को जनक जी ने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा। उन्होंने उन राजाओं के लिए कहा जिनसे धनुष हिला भी नहीं, उठा भी नहीं, टूटना तो दूर की बात थी। तो क्या वहां लक्ष्मण जी को क्रोध आना चाहिए था? निर्णय आपके ऊपर। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जहां मनुष्य को क्रोध आना चाहिए, और कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जहां क्रोध नहीं आना चाहिए और हम कर बैठते हैं। तो अगर अकारण किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, बात बात पर क्रोध आता है, तो ये बुरा है, उसके स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्योंकि सामने वाला आहत होता है क्रोध से, और कहीं ना कहीं वो क्रोध हमें भी नुकसान पहुंचाता है। हमारा रक्तचाप बढ़ा सकता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, अगर कोई और समस्या है, यहां तक कि कोलेस्ट्रॉल तक भी बढ़ सकता है। तो क्या कोई ऐसा मंत्र है जो हमारे क्रोध को नियंत्रित कर सके? और श्री रामचरितमानस तो यहां तक कहती है, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो क्रोध को नियंत्रित कैसे करें? अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण कैसे पाएं? अकारण आने वाले क्रोध को कैसे रोकें? बिना बात के आने वाले क्रोध को कैसे रोकें, या बात बात पर आने वाले क्रोध को कैसे रोकें? तो श्री रामचरितमानस की एक चौपाई आज आपको बताने जा रहे हैं, इसका पाठ कीजिए। अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। ये चौपाई काकभूषण जी ने अपने पिछले जन्म की कथा सुनाते हुए अपने गुरु के बारे में कही है। अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। तो अगर आप इस चौपाई का पाठ करते हैं तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं, विश्वास के साथ कहता हूं कि अकारण आने वाला क्रोध या बात बात पर आने वाला क्रोध आपका शांत हो जाएगा, और शांत चित्त से आप अच्छे फैसले कर पाएंगे, अच्छे निर्णय कर पाएंगे। और निश्चित रूप से यह है कि शांत मन से हम अगर कुछ फैसला करते हैं तो वो ज्यादा ठीक रहता है, ज्यादा अच्छा होता है। क्रोध में निर्णय, फैसले गलत हो सकते हैं। तो चौपाई आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और एक बार फिर से, अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। इसका पाठ कीजिए
और अकारण आने वाले या बात बात पर आने वाले क्रोध को शांत कर दीजिए। कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है, फिर दूसरों के साथ साझा अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। जय श्री सीताराम।